खान लकब दा अफगाना दे नाल कोई तलक नहीं। इसराइली सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने 2 मरतबा तलाक याफ्ता औरत से शादी कर ली, जिस पर वहां के रबी भड़क उठे और उन्होंने कहा कि कोई भी कोहानियम यानी जिसका नाम कोहन हो या कोवन हो, कागान हो जिसे ये केगन कहते हैं इंग्लिश में, केट्स हो जिसको अरबी में काजी कहा जाता है, ये कोहानियम है और ये तलाक याफ्ता औरत से शादी नहीं कर सकते। कोहेन या कोहन को अरबी में काहन कहा जाता है और ये आज के इन्हें रबाई कह लें। पहले रबाइयों का नाम काहिन होता था, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये रबी में तब्दील हो गया। सारे कान, कागान, केट्स ये सब हजरत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। केट्स नाम मलिक सादिक की बिगड़ी हुई शक्ल है, जिसका मतलब है सच्चा बादशाह, और ये बनी इसराइल का बादशाह हुआ करता था। पश्तून भी मलिक कहलाते हैं जो इनमें सरदार हो। यहूदियों में मसूद कबीला भी है और अचकनाज जिन्हें अचकजई कहते हैं। खान की 2 प्रोनाउंसिएशन है, एक खान एक है हान। हान जो है हन्नान से निकला है और इनकी डायनेस्टी चाइना में हान डायनेस्टी के नाम से भी मशहूर है। अब ये पठान पश्तून चाइना में कहाँ से आ गए, तो इसकी तारीख हम पढ़ते हैं कससुल अंबिया से। यहूदियों ने अपने अंबिया को कत्ल किया, कुफर इख्तियार किया और ये 12 कबीलों में से थे। एक कबीले ने राह बरात इख्तियार की और अल्लाह से दुआ की कि हमको इनसे जुदा कर दे। अल्लाह ने इनके लिए सुरंग खोदी और ये चीन के परे निकले। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कारबंद थे और इनको नेक लोग कहा गया है। खान कबीले का नाम है और ये सब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं, बल्कि इनका नाम चंगेज खान ने अडॉप्ट किया है, यानी उसको कॉपी किया है। और चंगेज खान को इस्लाम में अहादीस में खुरासान का दज्जाल कहा गया है और आजकल लोग चंगेज खान के ऊपर फख्र करते हैं। मुझे हैरत होती है